किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ना एक कला भी है और विज्ञान भी। नाप का पाला अक्सर ऐसे लोगों से पड़ता होगा जो सच छिपाने की कोशिश करते हैं। झूठ पहचानने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ खास संकेतों, शीतुलास्थि पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। झूठ बोलने वाला व्यक्ति या तो नजरें चुराता है या फिर यह दिखाने के लिए कि वह सच बोल रहा है, बहुत ज्यादा देर तक आपकी आंखों में देखता रहता है। अननेचुरल आई कांटेक्ट। हाथों को बार बार चेहरे, नाक या मुंह पर ले जाना। बेचैनी में पैर हिलाना या कपड़ों को ठीक करना। पसीना और सूखा गला होना। घबराहट के कारण झूठ बोलने वाले को पसीना आ सकता है या वह बार बार थूक निकल सकता है। बातचीत का तरीका, सवालों को दोहराना। जब कोई व्यक्ति झूठ गढ़ने के लिए समय चाहता है तो वह अक्सर आपके सवाल को ही दोहराता है, जैसे क्या मैं कल वहां गया था? झूठ बोलने वाले अक्सर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए बहुत ज्यादा विस्तार में जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती। पकड़े जाने के डर से वे जल्दी गुस्सा हो सकते हैं या आप पर ही सवाल उठा सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। उलटी कहानी पूछना। उनसे कहें कि वे जो हुआ उसे अंत से शुरू करके शुरुआत तक सुनाएं। झूठ बोलने वालों के लिए कहानी को उल्टा दोहराना बहुत कठिन होता है। अचानक सवाल, उनसे कोई ऐसा छोटा सा विवरण पूछें जिसकी उन्होंने उम्मीद न की हो। महत्वपूर्ण नोट, केवल एक संकेत के आधार पर किसी को झूठा न समझें। कभी कभी लोग डर या शर्म के कारण भी घबरा जाते हैं। हमेशा क्लस्टर्स देखें, यानी जब ऊपर बताए गए कई संकेत एक साथ मिलें तब झूठ की संभावना अधिक होती है। ये चेहरे पर आने वाले वो भाव हैं जो केवल 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए आते हैं। इंसान अपनी मुस्कान या गंभीरता को बनावटी रख सकता है, लेकिन सच बोलने से पहले चेहरे पर एक पल के लिए असली भावना, डर, गुस्सा या अपराध बोध झलकती है। टिप: बातचीत की शुरुआत में उनके चेहरे की मांसपेशियों के खिंचाव को देखें। झूठ बोलते समय इंसान के शरीर में तनाव पैदा होता है, जिससे स्वर तंत्र और वोकल कॉर्ड्स खिंच जाते हैं। आवाज की पिच, अचानक आवाज का पतला या भारी हो जाना। बोलने की गति, या तो वे बहुत तेज बोलने लगेंगे ताकि बात जल्दी खत्म हो जाए, या बहुत रुक रुक कर ताकि झूठ सोच सकें। यह सबसे प्रभावी तरीका है। किसी से भी पहले कुछ सामान्य सवाल पूछें जिनका जवाब आपको पता है, जैसे आज नाश्ते में क्या खाया या कल स्कूल में क्या हुआ। अवलोकन: देखें कि सामान्य स्थिति में वे कैसे हाथ हिलाते हैं और उनकी आंखों की हलचल कैसी है। बदलाव: जब आप मुख्य सवाल पूछें और उनके व्यवहार में इस बेसलाइन से अचानक बदलाव आए तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अवचेतन रूप से आपसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। शारीरिक दूरी: वे थोड़ा पीछे हट सकते हैं या कुर्सी पर पीछे की ओर झुक सकते हैं। बाधा: बातचीत के बीच में वे मेज पर रखी कोई चीज, जैसे पानी की बोतल या किताब, अपने और आपके बीच रख सकते हैं ताकि एक दीवार बन सके। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार झूठ बोलने वाले लोग खुद को उस घटना से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। वे मैं, मेरा या मुझसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं। वे सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और बात को घुमाकर दूसरों पर डालते हैं। पॉज और चुप्पी का जादू: जब आप उनसे कोई सवाल पूछें और वे जवाब दें तो तुरंत कुछ न कहें, बस उनकी आंखों में देखते रहे और चुप रहे। असर: झूठ बोलने वाले लोग चुप्पी से बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उस खाली समय को भरने के लिए वे अक्सर ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। अपने बेहतर के लिए हमसे जरूर जुड़े। धन्यवाद।